प्रधानमंत्री को बोलेगी चोर है बिना तथ्यों के, मैं राहुल गांधी को बोलूंगा चपरासी से बदतर है। आप गांधी साहब ने हटा दीजिए, बोलूंगा चपरासी है वो, चपरासी से। नमस्कार, मैं हूं नवीन झा, डेली न्यूज अपडेट से। दोस्तों, कांग्रेस की एक अभी तेज तर्रार महिला है जिसका नाम है रागिनी नायक। वैसे तो कांग्रेस के जितने भी प्रवक्ता को मैं देखता हूं टेलीविज़न चैनल पे आते हैं, सारे ही गाली गलौज करने वाले हैं, तो मैं तो उनको गालीबाज प्रवक्ता ही बोलता हूँ। उसमें से सुप्रिया सिनेत के बाद इसका दूसरा नंबर है। ये जब भी टेलीविज़न चैनल पे आती है, कुछ भी उलोल जुलोल बकती है, एंकर से लड़ती है, जो विपक्षी पार्टियों के होते हैं या जो राजनीतिक विश्लेषक होते हैं उससे लड़ती है। तो अभी उनका पहले ही 4 तारीख को जिस दिन रिज़ल्ट आया था, उस दिन इंडिया टीवी के प्रोग्राम में थी वो, और वहाँ पे रजत शर्मा भी थे और भी कई गेस्ट थे, और उसके बीच में प्रोग्राम चल रहा था। 6 दिन बाद 10 तारीख बाद उन्होंने कंप्लेन किया कि मुझे उस प्रोग्राम में रजत शर्मा ने गाली दी। क्या है पूरा मामला मैं आपको बताऊंगा। तो इससे पहले कि मैं बताऊं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और लास्ट में वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलना। दोस्तों, ये जो प्रवक्ता है रागिनी नायक, इसका जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है वो ऐसा ही रहा है कि जहाँ भी जाती है, जिस भी चैनल पे जाएगी, वहाँ लड़ाई करके ही आएगी। मैं आपको उसका एक पिछला वीडियो दिखाता हूँ, जब बीजेपी के प्रवक्ता है गौरव भाटिया, उससे किस कदर लड़ी थी और किस तरह से गाली गलौज की थी। पहले ये देखिए, फिर आगे बताता हूँ। प्रधानमंत्री को बोलेगी चोर है बिना तथ्यों के, मैं राहुल गांधी को बोलूंगा चपरासी से बदतर है। आप गांधी साहब ने हटा दीजिए, बोलूंगा 100 बार। आप स्टार्ट करिए पहली लाइन। आप मेरे देश के प्रधानमंत्री को चोर बोलेंगे, मैं उनको चपरासी बोलूंगा, चपरासी है वो, चपरासी से बदतर। देखा आपने कैसे गाली गलौज कर रही है। और अब जब इनके साथ हुआ है, एक्चुअली में हुआ नहीं है, वीडियो में आपको दिखाऊंगा। आपको पूरा वीडियो अवेलेबल है कि उसमें क्या डिस्कशन हो रहा था, रजत शर्मा ने क्या बोला था और इन्होंने क्या बोला था। लेकिन अभी कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया कांग्रेस हेडक्वार्टर्स में, और ऐसा ड्रामा किया, मुझे तो लगता है बॉलीवुड वाले जल्दी ही इनको अप्रोच करने वाले हैं। ऐसा ड्रामा करने वाले को बॉलीवुड में बहुत ज़रूरत है। तो कैसा ड्रामा रो रो के इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, क्या बोला है, पहले इसको सुनिए आप। मेरे माँ बाप, मेरे बूढ़े सास ससुर, मेरे बच्चे, सब वो वीडियो देख रहे थे। कांग्रेस के लाखों करोड़ों लोग, इस देश की जनता वो वीडियो देख रही थी। आपने मुझे गाली दी सिर्फ इसलिए कि मैं ईमानदारी से अपनी पार्टी का काम कर रही हूं, और सिर्फ गाली नहीं दी। उसके बाद सुबह आपने मुझे धमकाना शुरू किया। आपने कहना शुरू किया कि अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा तो डेफेमेशन का केस करेंगे। मतलब आप चोरी करें, उसके बाद आप सीना चोरी करें। आपको लगता है कि धमकाने से हम डर जाएंगे? और ये आंसू सिर्फ इसलिए नहीं है कि मेरा अपमान हुआ है, ये आंसू इसलिए कि आप सोचते हैं कि सत्ता का घमंड इतना है, अहंकार इतना है, आपको लगता है कि आप कुछ भी करेंगे और बच के निकल जाएंगे क्योंकि मोदी जी का हाथ आपके ऊपर है। आप गाली दें, उसके बाद आप कहें कि आप ही डेफेमेशन का केस करेंगे और कांग्रेस पार्टी पीछे हट जाएगी। सुन लिया आपने, ये कह रही है कि टेलीविज़न मेरे माँ बाप, मेरे सास ससुर, मेरे बच्चे देख रहे थे, कांग्रेस के लाखों करोड़ों कार्यकर्ता देख रहे थे, और मुझे गाली दी जा रही थी। उन पे क्या बीती होगी। अब रजत शर्मा और इंडिया टीवी के लीगल टीम ने इनको क्रिमिनल डिफामेशन का केस किया है इनके ऊपर। अब इनको कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ेंगे। वो वीडियो जो है पूरा मीडिया में फैल रहा है। इन्होंने कंप्लेन तो किया, लेकिन एक्चुअली में क्या गाली दी ये उन्होंने नहीं लिखा। इंटरप्रिटेशन आप खुद करो कि क्या बोला है। मैंने तो कई बार वीडियो देखा, मुझे तो कहीं गाली नज़र नहीं आई। क्या गाली दी गई है ये भी कहीं मीडिया में नहीं चल रहा है। वो वीडियो हर जगह अवेलेबल है। आप वो वीडियो देखिए, वो जो 4 तारीख को जब रिज़ल्ट आ रहे थे, काउंटिंग चल रही थी, उस टाइम पे जब काफ़ी सारे गेस्ट थे, इसको भी इनवाइट किया गया था। ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ी हुई थी, और क्या रजत शर्मा और इनके बीच बात हुई है आप खुद ही देख लीजिए, तब पता चलेगा क्या गाली दी है नहीं दी है। देखिए डिटेल। मुझे रजत जी की एक बात से ही आपत्ति हुई,
उन्होंने कहा कि कांग्रेस अगर डबल भी कर लेती है तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो आज पूछना चाहिए, भाजपा के प्रवक्ता बैठे कि ये 400 पार के नारे का क्या हुआ, 370 अपने आप पार कर लेंगे उसका क्या हुआ, सारे एग्जिट पोल जो गलत साबित हुए उसका क्या हुआ। और मीनाक्षी आप भी देखिए, अगर आप एनडीए कह रही हैं तो कृपया इंडिया बोलिए, या तो आप एनडी अलायंस बोले, फिर आप इंडी अलायंस बोले तो मैं समझ सकती हूँ, पर ये दुभाती आज के दिन तो कम से कम मत अच्छा करिए। चलिए, एनडीए और फिर कह रही है इंडी अलायंस, ये तो गलत बात है। और ये आपने ये जो भगवा और हरा कर दिया, रागिनी पहली बात तो देखिए, मैं नहीं आपसे ज्यादा बहस करना चाहता, लेकिन आप समझिए मैंने क्या कहा था उसको मत मिसकोट करिए। मैंने कहा था कांग्रेस अगर 90 सीटें भी जीत ले तो उसकी जीत मानी जाएगी। नरेंद्र मोदी, ये दर्शक देख रहे हैं, आपने कहा था कोई बड़ी बात नहीं है, मैं सुन रही थी आधे घंटे से। नहीं चलिए रागिनी जी, हम किसी भी इस तरीके की बहस में नहीं चाहते हैं। केवल भाजपा प्रवक्ता से और वो ना जीते तो वो उनकी हार मानी जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। अब देखा आपने डिटेल, आपको मिला कहीं गाली दी गई थी, अब ये ऐसे पचड़े में फंस गई है। कांग्रेस का तो ट्रैक रिकॉर्ड है, राहुल गांधी भी जाके माफ़ी मांग चुके हैं, इनको भी माफ़ी मांगनी पड़ेगी। क्रिमिनल डिफामेशन किया हुआ है, केस भले लंबा चलेगा, लेकिन अब वो चैनल वाले तो शायद मुझे नहीं लगता कि पीछे हटेंगे जब तक ये माफ़ी ना मांगे। नहीं मांगेंगे तो केस चलेगा। और कांग्रेस के बचाने के चक्कर में ये रागिनी नायक बुरी तरह से फंस गई है। अगर प्रवक्ता को कुछ बोला गया जो कि हुआ नहीं है ऐसा, रजत शर्मा का पिछले 40-45 साल का करियर है, और बोलने में तो कोई बिलीव नहीं कर सकता कि वो गाली दे सकता है। वो सलीके से बात करता है, कोई भी क्वेश्चन बहुत सलीके से पूछ लेता है, लेकिन इन्होंने उस पर इल्ज़ाम लगाया है, वीडियो में कुछ दिख नहीं रहा है। अब एक डिफामेशन का केस हो गया है। अब ये बुरी थी, ये सोची थी कि वो आके हमें माफ़ी वाफ़ी मांगे कि नहीं गलती होगी, लेकिन इनका दाव जो है उल्टा पड़ गया। अब देखिए कोर्ट में उन्होंने बोल दिया है कि भाई अब तो कोर्ट में इनको जवाब देना पड़ेगा कि कौन सी गाली दी थी। वीडियो सबके सामने है, जज साहब भी देखेंगे, उसकी एनालिसिस होगी और उसके बाद इसका डिसीजन होगा। टाइम तो लंबा लगेगा, लेकिन रागिनी नायक बरबोलेपन के चक्कर में बुरी तरह से फंस गई है। दोस्तों अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।